सो वेलकम बैक अगेन। वी आर डिस्कसिंग जीएसएम। आज कुछ और डिस्कस करते हैं, फर्दर ले जाते हैं डिस्कशन को जीएसएम के ऊपर, कुछ और डिटेल्स देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये जीएसएम का कम्युनिकेशन फ्रेम है। इस कम्युनिकेशन फ्रेम में आप देखिए ऊपर आपको अपलिंक डाउनलोड फ्रीक्वेंसी दिख जाएगी। इसके अंदर 124 चैनल्स डिफाइन किए गए हैं, है ना। और उन 124 चैनल्स जो है उसको हर एक चैनल को 200 किलो हर्ट्स की भी बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है। तो 935 से 960 मेगा हर्ट्स के अंदर अगर हम एक चैनल की 200 किलो हर्ट्स बैंडविड्थ रखते हैं तो 124 चैनल्स पॉसिबल हैं, इस तरीके से बताया गया है। और वैसे ही आप नीचे देख सकते हैं 890 टू 915 मेगाहर्ट्ज का अपलिंक चैनल है। एक डाउनलिंक है, एक अपलिंक है। मैं आपको अपलिंक डाउनलिंक बता चुका हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए, हायर जीएसएम फ्रेम स्ट्रक्चर्स, ये टाइम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है। अब इसमें आप देखिए कि ये टीडीए में समझाने की कोशिश की गई, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो एक जो टीडीएमए फ्रेम है उसके अंदर जो है 8 बिट का आर्किटेक्चर दिया गया है। और उस 8 बिट के आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है, तो आगे पीछे आप देख सकते हैं गार्ड स्पेस है। गार्ड स्पेस आपको इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। गार्ड फ्रीक्वेंसी भी इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन में, आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। और आगे पीछे टेल है। टेल से हमको ये पता चलता है कि ये डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। फिर आप देखिए आगे पीछे यूजर डेटा, बीच में जो दो एस के बिट्स हैं वो जो हैं वो स्टोर, मतलब कहना चाहिए ऐसे बिट्स हैं जो फ्यूचर के लिए स्टोर्ड हैं, मतलब फ्यूचर के लिए उनको वो रखा गया है। फिर एक बीच में ट्रेनिंग के बिट है ना। तो ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी उसमें चीजें होंगी आपके जीएसएम के आर्किटेक्चर, मतलब उस सिम के अंदर, या फिर कहना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉल को कंप्लीट करने के लिए जो ट्रेनिंग होगा उसको उसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो अब बिट्स का अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये टेल के 3 बिट्स होते हैं, इस टेल के 3 बिट्स हैं। यूजर का डेटा 57 बिट का होता है, ट्रेनिंग जो है वो 26 बिट की होती है। एक एक बिट का आपका ये डेटा है। तो इस तरीके से डिवाइडेड होता है जो एक टीडीएमए का फ्रेम है ना। तो टोटल अगर मैं फ्रेम का देखूं तो 4.615 मिली सेकेंड का होता है। और फिर उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। टेल टू टेल जो है वो 546.5 माइक्रोसेकेंड, मतलब एक एक स्लॉट के अंदर का ये दिया गया है ना। तो ऐसे 8 स्लॉट्स पॉसिबल है, 8 बिट्स पॉसिबल है। Localization and calling. One fundamental feature of the GSM system is the automatic worldwide localization of users. The system always knows where a user currently is. यही तो खासियत है। And the same phone number is valid worldwide. ये भी एक खासियत है। As soon as an MS moves into the range of a new VLR, नए लोकेशन में हम जाते हैं, विजिटर लोकेशन में, the HLR sends all user data related to the new VLR, जैसा पिछले क्लास में हम समझ चुके हैं। Changing VLRs with uninterrupted availability of all services is called roaming. Roaming can take place within the network of one provider, between two providers in one country, between different providers in different country, international roaming, national roaming, ये सब आप इसको समझ सकते हैं। To locate and mobile station and to address the mobile station, several numbers are needed. तो पहला नंबर होता है मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल ISDN नंबर। The number consists of the country code है जैसे +49, है ना। 49 जो जर्मनी का कंट्री कोड है। फिर नेशनल डेस्टिनेशन कोड हो सकता है, तो 179 वो नेशनल डेस्टिनेशन कोड है ना। और फिर सब्सक्राइबर का नंबर, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ +91 होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी IMSI कंसिस्ट ऑफ मोबाइल कंट्री कोड, जैसे स्वीडन का 24208 फॉर फ्रांस, ऐसा बताया गया है। दी मोबाइल नेटवर्क कोड जिसको MNC बोलते हैं, दैट इज द कोड फॉर द नेटवर्क प्रोवाइडर। एंड फाइनली नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे जियो एयरटेल सबके अपने अपने कोड होते हैं, ठीक है। एंड फाइनली दी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं MSI। थर्ड जो है वो है टेम्पररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं TMSI। GSM uses the 4 by TMSI for local subscriber identification. TMSI is selected by the current VLR and is only valid temporarily within the location area of the VLR। मतलब जब हम रोमिंग में रहेंगे तभी इसका यूज होगा। फोर्थ है मोबाइल स्टेशन रोमिंग नंबर MSRN। MSRN contains the current visitor country code VCC and the visitor national destination code VNDC। ये भी रोमिंग से रिलेटेड है। मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल MTC, बेसिक स्टेप्स नीडेड टू कनेक्ट द कॉलिंग स्टेशन विद द मोबाइल यूजर। किस किस तरीके से कॉलिंग स्टेशन मोबाइल यूजर से कनेक्ट होता है। अब देखो ये कॉलिंग स्टेशन है, ये PSTN है, पब्लिक स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। सेकंड में आप देखिए GMSC मतलब गेटवे मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर है ये।
अब एक MSC के अंदर कई BSS हो सकते हैं, ये BSS, ये BSS, ये BSS, है ना। इधर आप देखिए HLR और VLR। तो भाई अगर मैं HLR में हूँ तो इस GMSC से कनेक्ट होऊंगा मैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं किसी रोमिंग में जाता हूँ तो HLR VLR आपस में क्या है जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से इसमें है। अगर मैं रोमिंग वाले में हूँ तो मैं फिर VLR के थ्रू अपना सारा बेस स्टेशन एक्सेस करूंगा। अगर मैं HLR में हूँ तो ये जो GMSC है वो इस तरफ आ जाएगा, ये सारा बेस स्टेशन किसके अंदर आ जाएगा, HLR के अंदर आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो आर्किटेक्चर होता है। अभी मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल की बात हो रही है। अगर मोबाइल ओरिजिनेट करता है कॉल तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये गेटवे MSC, फिर से वो GMSC, VLR, BSS, MS। कुछ नई चीज नहीं है, सारी चीजें पहले से समझी हुई है, तो ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हैंड ओवर, देयर आर टू बेसिक रीजन फॉर हैंड ओवर। या तो मोबाइल स्टेशन आउट ऑफ रेंज हो जाए या तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाए एक सेल के अंदर। तो इस तरीके से आप हैंड ओवर परफॉर्म कर सकते हैं, एक MS से दूसरे MS में, तीसरे MS में, चौथे MS में। और आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें BTSS इन्वॉल्व है, BSS इन्वॉल्व है, MSCs इन्वॉल्व है ना। हम लोग हैंड ओवर पिछले यूनिट में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा और समझ लेते हैं और उसकी डिटेल्स के बारे में। इंट्रा सेल हैंड ओवर, अगर एक ही सेल के अंदर हो तो इंट्रा सेल हैंड ओवर हो गया। इंटर सेल मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, तो एक दूसरा BSC भी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। इंटर BSC, इंट्रा MSC मतलब as a BSC only controls a limited number of cells, GSM also has to perform handover between cells controlled by different BSCs। तो different BSCs की कंट्रोल सेल जो है उसको हम इंटर BSC बोल देंगे। इंटर MSC, a handover could be required between two cells belonging to the different MSCs, उसको हम लोग बोलेंगे इंटर MSC। तो different kinds of MSCs के बीच में मतलब different kinds of कहना चाहिए BSC, MSC, BSS के बीच में हैंडओवर पॉसिबल होता है, ठीक है। इंट्रा MSC हैंडओवर का एक फिगर देने की कोशिश की गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेलिंग हो गई, टेक्निकल आपके कहना चाहिए उसके लिए। आप देख भी सकते हैं कि जैसे ये MS है वो मेजरमेंट रिपोर्ट भेज रहा है, ये BTS और ये BSC और BTS ओल्ड, BSC ओल्ड, फिर ये BSC न्यू, BTS न्यू। तो ये मेजरमेंट रिजल्ट देगा, फिर वो डिसीजन लेगा जो है, फिर वो रिक्वायर्ड है बोलेगा तो फिर वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगी रिक्वेस्ट की, फिर वो कमांड देगा, कमांड देने के बाद फिर यहाँ से कमांड इशू हो जाएगा और हैंड ओवर क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, है ना। फिर ये GSM में सिक्योरिटी, the security services offers by GSM are explained below. Access control and authentication, it includes the authentication of a valid user of the SIM. The user needs a secret PIN to access the SIM. फिर confidentiality, all user related data is encrypted. BTS and MS apply encryption to voice data and signaling. The confidentiality exists only between MS and BTS. Anonymity, GSM transmits a temporary identity which is newly assigned by the VLR after the each location update. 3 algorithms have been specified to provide security services in GSM. Algorithm A3 is used for authentication, A5 for encryption, A8 for generation of cipher key. अब इस स्लाइड में आप देखो, ये एक मोबाइल नेटवर्क है, ये एक सिम है। अब ये एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये सिम है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक MSC है, ये AC है। अब यहाँ से आप देखो कि ये एक KI है जिसकी 128 बिट की लेंथ है, एक रैंडम 128 बिट का आपने दे दिया सिग्नल, वही रैंडम जो है यहाँ पे भी जा रहा है। और फिर ये जो है कुल मिला के MSC में कलेक्ट होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर ये दोनों जो है डेटा मैच होता है तो आप बोलिए कि ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी। तो सिम जो है वो यूजर यूज करेगा, तो ये जो रैंडम सिग्नल है वो दिया जहाँ से कंट्रोलर ने, वहां से ये सिम के पास गया, सिम से ऑथेंटिकेट हुआ डेटा और फिर MSC के पास आया, और वही सेम डेटा यहाँ से भी आया। तो जो दोनों डेटा मैच होता है तो हम बोलेंगे कि ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर ये GSM में एनक्रिप्शन का सेम टेक्निक बताई गई है कि एनक्रिप्शन किस तरीके से करते हैं हम डेटा। तो BSS के बीच में ये देखिए एनक्रिप्टेड डेटा जो है वो ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है, अगेन वही रैंडम लॉजिक के थ्रू उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक। एंड देन वी विल मूव टू द न्यू डेटा सर्विसेज। न्यू डेटा सर्विसेज स्टार्ट करते हैं। The standard bandwidth of 9.6 kilobit per second available for data transmission is not sufficient for the requirements of today's computers.
To enhance the data transmission capability of GSM, two basic approaches are possible. एक तो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रैफिक चैनल्स और दूसरा होता है पैकेट ओरिएंटेड ट्रैफिक। क्या क्या सर्विसेज है? एक है HSCSD मतलब हाई स्पीड सर्किट्स विद डेटा, और दूसरा GPRS जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। समझते हैं इसको। HSCSD combines several time slots to achieve higher bandwidth on the mobile interface, and MS requests one or more TCH from the GSM network that is it allocates several TDMA slots within a TDMA frame. This allocation can be asymmetrical, that is more slots can be allocated on the download on the downlink than on the uplink. Although it appears attractive at first glance, HSCSD exhibits some major disadvantages. It still uses the connection-oriented mechanism of the GSM. HSCSD may be an attractive interim solution for higher bandwidth and rather constant traffic. हायर बैंडविड्थ का सॉल्यूशन तो है, लेकिन कांस्टेंट ट्रैफिक में फिर ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हो जाता है. इट डज नॉट मेक much sense for busty internet traffic as long as a user is charged for the each channel located for the communication. है ना, तो बहुत कॉस्टली है, और फिर अगर यूजर हर एक पैकेट के लिए अगर वो पेमेंट करे तो फिर HSCSD वो काम आता है. GPRS बहुत पॉपुलर हुआ जब 2G 2.5G आया, तो जब हम नेट यूज करने लगे तो GPRS ही हमारा बेसिक नेटवर्क कहना चाहिए, पैकेट ओरिएंटेड डेटा में नेटवर्क एस्टेब्लिश करके हमको देता था और इंटरनेट हम लोग यूज करते थे. GPRS provides fully packet-oriented services. Network providers typically support this model by charging on volume and not on the connection time. है ना, main benefit for user for GPRS is always on characteristic. No connection has to be set up on prior to data transfer. Components and interfaces. इसमें एक SGSN होता है, Service GSN to support the MSC for localization, billing and security. GGSN gateway. GSN is the gateway to the packet data network, usually the internet. GR मतलब GPRS register to support the HLR, home location register, used for user addressing mapping. Between the different components interfaces are called, अब ये GB जो है वो BSS और SGSN के अंदर होगा, GN जो है वो different GSN के अंदर होगा, GI जो जैसे हम लोगों ने वो लेयर पढ़ा है आपके GSM के आर्किटेक्चर में, वैसा ही GPRS में भी बहुत सारे लेयर होते हैं. GPRS defines a complete protocol architecture for the transport of packetized data and allow handover from one BTS to another and MSC and SGSM. इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. ये बेसिक आर्किटेक्चर हो गया उसका. ठीक है, अलग अलग इंटरफेस हैं, है ना, ये SGSN SGSN है ना, फिर ये MSC ये BSS के बीच में जो ये बहुत सारे इंटरफेसेस को यूज किया गया है इसके बीच. ये किसका आर्किटेक्चर हो गया? GPRS का आर्किटेक्चर. अब इसमें आप देखिए कि the interface used for the GPRS system are described below. UM क्या करता है? UM between an MS and the GPRS fixed network part. The UM is the access interface the MS uses to access the GPRS network. GB जो होता है वो SGSN और BSS के बीच में होता है, और ये क्या करता है? ट्रैफिक और सिग्नलिंग जो है उसको स्टेब्लिश करता है GSM रेडियो के बीच में. हाँ, तो इसमें आगे आप ये देखिए कि फ्रेम जो रिले है वो बेस्ड होते हैं नेटवर्क सर्विसेज के लिए, वहाँ पे भी ये GB इंटरफेस यूज होता है. GN जो होता है वो GSN और विद इन द सेम PLMN के अंदर, GI बिटवीन GGSN इन द एक्सटर्नल नेटवर्क. क्या क्या सर्विसेज है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, कनेक्शन लेस सर्विसेज भी हैं, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में ये कीप्स कनेक्शन ओपन even when cell handovers occur. कनेक्शन लेस में जो है नो हैंडओवर्स आर रिक्वायर्ड, है ना, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन में फेज टू एंड ऑफर ग्रुप कम्युनिकेशन, कॉन्फ्रेंसेस और कंपेरेबल टू IP मल्टीकास्ट, इस तरीके से होता है. तो ये GPRS की सर्विसेज हैं जो बेसिकली होती है इसके अंदर. दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एडवांसमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.